Good morning, students. So we start next poem. अट नहीं रही है कविता भी निराला द्वारा लिखी गई है। यहाँ कवि ने प्रकृति जो फाल्गुन माह की जो सौंदर्य होता है उसका वर्णन किया गया है। तो जो अट नहीं रही है कविता प्रकृति का सौंदर्य के रूप में वर्णन हुआ है यहाँ पर। तो अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो जो कवि है वो बोलता है कि जो फागुन माह जो होता है उसमें चारों तरफ जो है सुंदरता का वास होता है तथा सौंदर्य धरती और वह मन में समा नहीं रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो उन्हें को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभा सिरी पर पट नहीं रही है। तो उसके जो है अट होता है समाना, आभा होती है चमक, फागुन होता है फाल्गुन माह, लदी बोझिल जो फरवरी और मार्च महीने को होता है जब फूल खिलते हैं कोपले आती हैं तो वो है फागुन माह। लदी मतलब बोझिल, उर में हृदय में, मंद गंध धीरे धीरे बहती हुई सुगंध, पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह शोभा श्री सौंदर्य से भरपूर और पट नहीं रही है समा नहीं रही है। तो इसका जो भाव सौंदर्य है पहले बता देती हूँ कि फागुन माह में चारों तरफ सुंदरता का वास है तथा यह सौंदर्य धरती व मन में समा नहीं रहा है। चारों तरफ खिले फूलों की खुशबू फैली हुई है। इतनी खुशबू व सुंदरता के कारण मन उल्लास और खुशी से मानो बिना परों के ही उड़ने लगता है। आंखें प्रकृति की सुंदरता से हटना नहीं चाहती। वृक्ष और लताओं पर हरे लाल पत्ते लद गए हैं। नई कोंपले आते हैं तो कुछ लाल पत्ते होते हैं और कुछ हरे होते हैं। तो पेड़ पौधों के गले में फूलों की मालाएं दिखती हैं। जगह जगह सुंदरता ही सुंदरता है या सुंदरता समा नहीं पा रही है। तो हमें जो कवि कहता है कि फागुन माह के सौंदर्य में डूबे हुए जो कवि का मन है वो उसको चारों तरफ जो है उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। जो उसकी जो मादकता है वो प्रकृति की वो उसके मन में नहीं समा रही है। तो कवि कह रहा है कि हे फाल्गुन जब तुम श्वास लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध के चारों ओर प्रसन्नता भर जाते हो। ये कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, घर घर मतलब चारों तरफ। तो अपनी सांस जब तुम छोड़ते हो तो उस चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैल जाती है और प्रसन्नता से भर जाती है। पर्यावरण श्वास के साथ महक उठता है। इतना ही नहीं उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इतना ही नहीं अपनी सुगंध में पर पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो जिससे आकाश भी सुगंधित हो जाता है। घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो बोलते हैं कि पर मतलब पंख। कि इतना ही नहीं अपनी सुगंध के पर या पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो जिससे आकाश भी जो है सुगंधित हो उठता है। कभी सौंदर्य से भरपूर फाल्गुन माह के सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे निरंतर निहारता रहता है। बोलता है कि पर कर दे तो आंख हटाता हूं तो हट नहीं पा रही है। तो उससे के सौंदर्य को जो है कभी देख रहा है तो उनकी आंख जो है हट नहीं रही है। वह सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि को हटा पाने में असमर्थ हो गया है। कौन? कवि। वह देख रहा है कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है। बोलते हैं कि वो देख रहा है कि कहीं कहीं जो है
नव पल्लवों से लदी, मन पल्लव मतलब नए पत्तों से लदी पेड़ों की शाखा पर कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं नव प्रस्फुटित लाल लाल कोंपले या पत्तियां दिखाई देती हैं, या कहीं नव प्रस्फुटित लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फागुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। तो जो कवि है, एक बार फिर मैं इसकी व्याख्या कर देती हूँ कि कवि फागुन से कह रहा है कि हे फाल्गुन, जब तुम श्वास लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। पर्यावरण श्वास के साथ महक उठता है। इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में पर लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है। कभी सौंदर्य से भरपूर फाल्गुन माह की सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे निरंतर निहारता रहते हैं। वो अपनी दृष्टि उससे हटा नहीं पा रहा है, असमर्थ हो गया है, और वो क्या देख रहा है कि कहीं जो है वृक्षों ने नव पल्लवों से लदे शाखाओं पर हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं जो नव प्रस्फुटित लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फागुन ने अपने हृदय पर मंद मंद घेरती हुई पुष्पमाला पहनी हुई है। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फाल्गुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। तो यहाँ पर कवि ने इसका जो शिल्प सौंदर्य है, प्रकृति की सुंदरता का सरल ढंग से वर्णन किया गया है। खड़ी बोली में इसको लिखा गया है। कहीं कहीं तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है और सुंदर शब्द चयन ने कविता को बहुत मनमोहक बना दिया है। तो इसके जैसे क्वेश्चन है यहाँ है, कहीं सांस लेते हो का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसका संसार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या प्रभाव पड़ रहा है कि फागुन माह सर्दी और गर्मी का संधि काल होता है। जैसे फरवरी और मार्च महीने में मतलब थोड़ी थोड़ी जो है गर्मी और ना सर्दी होती है, मतलब उनका संधि काल, वातावरण जो सुहावना हो जाता है। ऐसे में इस समय चलने वाली जो हवाओं का वेग बढ़ जाता है, हवाएं चलती हैं, तेज हो जाती हैं, जिससे देखकर लगता है फागुन लंबी लंबी सांस ले रहा है। इतना प्रभाव इतना व्यापक होता है इसका कि फागुन माह की में अधिकता जो है चारों ओर छा जाती है, क्योंकि यहाँ जब फूल खिले होते हैं उनकी सुगंध जो है चारों तरफ फैल जाती है। तो इसका पेड़ पौधों पर क्या असर है, पेड़ पौधों पर क्या असर है इसका कि चारों तरफ जो है प्राकृतिक सौंदर्य जो है देखने से भी देखते ही बनता है। जो मतलब पत्ते झड़ जाते हैं तब उसी समय जो है जनवरी और फरवरी माह फरवरी और मार्च माह में नए कोंपले आने लगते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो इसमें जो प्रकृति का जो है कायाकल्प हो जाता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका है, फागुन महीने में वातावरण अत्यंत सुहावना तथा मादक बन जाता है। प्रकृति की सुंदरता चरम सीमा पर होती है, जिसे देखकर मन खुशी से भर उठता है और प्रसन्नता से भरकर कल्पनाओं में उड़ान भरने लगता है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। सो थैंक यू।